6,000 पुलिस को बुलाना ना जरा। हाँ पुलिस को बुलाना जरा। ना नहीं नहीं पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला मैं सुना मैंने 6,000 INR। मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ। मेरी वाइफ आसियान है। 6,000 INR बोले आपने। आप 6,000 INR किसको बोलते हैं समझता नहीं। पुलिस को बुलाना इधर। तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता हूँ। फैमिली के साथ जा रहा हूँ बोलता 6,000 INR। आपको कहा क्या मैंने? किसको बोला मेरे को समझता नहीं है। मेरी वाइफ रशियन है तो उल्टा सीधा बोल रहा है मेरे को समझ। आपको कहा ही नहीं। हाँ नहीं तो रुको ना अभी। अंकल पुलिस को बुलाना जा रहा है। यहाँ पे कौन है हैंडल करता है? लीजा मैं वाइफ के साथ जा रहा हूँ उल्टा सीधा कमेंट कर रही है। अंकल जी मैंने इनको कहा ही नहीं। 6,000 INR क्या मतलब है इसका? आपको थोड़ी ना किसको कहा इसका? सुने ना आपने वो अभी बात नहीं बोला थे। मेरे दोस्त के साथ मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ उल्टा सीधा बोल रहा। अभी मैं बताता हूँ ना पुलिस को बुला के। समझ नहीं आ रहा हमारे इंडिया के लोगों को हो क्या गया है। जिस भारत देश में औरत की साड़ी उतारने पर महाभारत हो जाती थी, अब उसी भारत देश में औरत को 6,000 रुपये में की बोली लगाई जा रही है। ये है हमारा भारत देश और ये है हमारे भारत के लोग। और लोग कहते हैं कि भारत ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा। भारत ग्रोथ सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि लोग यहाँ एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। बात सिर्फ यहाँ ये नहीं है कि 6,000 में रशियन आती है कि नहीं, बात ये भी है कि यहाँ क्या भारत देश में लड़कियाँ सेफ़ हैं? भारत देश में भारतीय लड़कियाँ ही सेफ़ नहीं हैं, तो बाहर के देशों की लड़कियों का क्या हाल होगा? अब इस बात को मानो या ना मानो, पर सच तो यही ही है कि भारत एक सेफ देश नहीं रहा अब। भारत देश में कृष्ण हो या ना हो, पर दुर्योधन बहुत सारे हो गए हैं, जो अपनी देश की लड़कियों को तो खा ही रहे हैं, साथ में आउट ऑफ कंट्री की लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे। आए दिन इंडियंस बाहर देश की लड़कियों के साथ मिसबिहेव करते हुए नज़र आ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा आखिर भारत देश एक सेफ देश कब बनेगा, कब लड़कियां खुलकर बाहर घूम पाएंगी बिना किसी डर के। एक लड़की जब घर के बाहर निकलती है तो सिर्फ लड़की ही नहीं डरती, बल्कि उसके माँ बाप भी डरते हैं, सिर्फ इस वजह से कि कहीं कुछ घटिया लोग कुछ गलत ना कर दे उनकी बेटी के साथ। ये है हमारा भारत देश और ये है हमारे भारत के लोग। और हम कहते हैं कि भारत ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा। भारत ग्रोथ कैसे करेगा? जब तक भारत में ऐसे लोग रहेंगे जो लड़कियों को भोग की वस्तु समझेंगे, तब तक भारत का कुछ नहीं होगा। एक देश आगे तब नहीं बढ़ता जब जब वहाँ के लोग पढ़े लिखे हों। एक देश आगे तब बढ़ता है जब वहाँ के लोगों में संस्कार हो, इंसानियत हो और एक दूसरे का सम्मान करते हों। और हमारे भारत देश में तो छोटी बड़ी जात के साथ साथ हवस के पुजारी भी घूम रहे हैं। हमारे भारत देश का कभी भी कुछ नहीं हो सकता। आप ज़रा खुद सोच के देखो, आपकी अपनी बहन के लिए क्या फीलिंग्स है और दूसरों की बहन के लिए क्या फीलिंग्स है। बात अगर अपनी बहन की हो तो उसे आप आधे कपड़ों में भी सम्मान से देखेंगे, लेकिन अगर बात दूसरे की बहन बेटियों की हो तो वो साड़ी में भी माल और भाभी लगती है। भाभी शब्द का मजाक बना के रख दिया है हम भारतीय ने। एक लक्ष्मण जी थे जो सीता माँ को भाभी बोलते थे और उन्होंने सीता जी के पैर के अलावा और कुछ नहीं देखा। और एक तुम लोग हो जो साड़ी में भी लड़कियों को भाभी बोलते हो और उन्हें हवस की नज़र से देखते हो। किसी ने सही ही कहा है, कपड़े छोटे नहीं होते, छोटी होती है इंसान की सोच, जो उन्हें अच्छा सोचने ही नहीं देती। एक लड़की ने अगर आधे टांग के कपड़े पहने हैं तो उसकी टांगे क्यों देख रहे हो? जहाँ उसने कपड़े पहने हैं वहाँ पे नज़र डालो, लेकिन नहीं। शरीफ लोग जो होते हैं, अगर उनके सामने बिकनी में भी लड़की आ जाए तो वो शर्म से अपनी निगाह नीचे कर लेंगे, लेकिन घटिया लोगों के सामने अगर साड़ी में भी लड़की आ जाए तो भी उसे भाभी, क्या माल है, क्या दिखती है, ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन जब पूरे तालाब ही गंदी मछलियों से भरा हो तो क्या होगा? यही हाल है हमारे भारत देश का। आज हर जगह यही सब देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह यही सब देखने को मिल रहा है। या तो लड़की आधे कपड़ों में है, या तो लड़कियों के कमेंट सेक्शन में ऐसे शब्द हैं जो लड़कियों का शब्दों से ही रेप कर रहे हैं। चलो मानती हूँ कि लड़कियों की भी गलती है, उन्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप बताओ, वो तो सिर्फ एक गलती कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उन घटिया चीज़ों को देख भी रहे हो और उन पे कमेंट भी कर रहे हो। तो ज़्यादा गलती किसकी हुई? उसकी जिसने गलत किया, या ज़्यादा गलती उसकी हुई जिसने गलत सुना भी और फिर गलत बोला भी? ज़्यादा गलती आपकी हुई। आप देख रहे हैं, आप उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि आपको यही संस्कार दिया गया है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, गांधी जी के 3 मंदिर, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं?
हम बुरा देख भी रहे हैं, हम बुरा बोल भी रहे हैं और हम बुरा सुन भी रहे हैं। तो ज़्यादा बुरे कौन हुए, हम या वो लोग जो छोटे कपड़े पहनकर या फिर ऐसे उल्टी सीधी वीडियोस डालते हैं। अब हमें खुद सोचना होगा, गलत हम हैं या गलत ये हैं। इनकी गलतियाँ बढ़ती कैसे हैं, हम जैसे लोगों की वजह से। हम लोग इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, इस वजह से ये लोग इस हरकत को अंजाम देते हैं। हम अगर इन बुराइयों को देखना बंद कर दें तो ये ऐसी हरकतें करना बंद कर देंगे। इसलिए गलत हम हैं, हमें ही ये सब रोकना होगा। हमें गलत करना नहीं है, हमें गलत बोलना नहीं है, हमें सुनना नहीं है, गलत देखना भी नहीं है। हम ही इन गलतियों को रोक सकते हैं। आप और हम अपनी घटिया सोच को बदलकर भारत देश को एक सुरक्षित देश बना सकते हैं, अपनों के लिए भी और बाहर देश के लोगों के लिए भी। और प्लीज़ मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, भारत देश की लड़कियों का तो जीना माहौल कर ही दिया है हम लोगों ने, लेकिन कृपया कर बाहर देश के लोगों के साथ ऐसा ना करें। जब आप इस तरीके की हरकत बाहर देश के लोगों के साथ करते हैं तो पूरी दुनिया में ही बर्बाद देश का नाम बर्बाद होता है। भारत देश वो देश है जहाँ पर लड़की को लक्ष्मी सरस्वती कह के बुलाया जाता है। पर अफसोस कुछ लोगों के लिए लड़की का मतलब सिर्फ शरीर है, वो शरीर जिससे वो अपनी हवस की प्यास को बुझा सकते हैं। अफसोस, शर्म आती है ऐसे लोगों पर, शर्म आती है ऐसे लोगों पर। इन्हें पैदा करने वाली एक औरत है और ये एक औरत की ही इज्जत नहीं कर सकते। हमारे देश में सम्मान राम का होता है, कृष्ण का होता है, शिव का होता है। दुर्योधन और रावण का कभी भी सम्मान ना हुआ है ना होगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने अंदर का दुर्योधन और रावण मारें और राम और कृष्ण को जगाएं। ऐसा नहीं है कि हम सब बहुत अच्छे हैं, हम सब में कमियां हैं, लेकिन अच्छा होगा कि हम अपने कमियों को पहचानें और उन कमियों को दूर करें, अच्छाई को अपनाएं। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हमें राम बनना है या रावण, कृष्ण बनना है या दुर्योधन। अब हमें ही अपने भारत देश को सुरक्षित करना होगा, अपनी सोच को बदलकर, अपनी बुरी आदतों को बदलकर। एक लड़की भारत देश की हो या विदेश की, होती तो वो एक लड़की ही है। वो माँ होती है, वो बहन होती है, वो बेटी होती है। उसी माँ की, उसी बहन की, उसी बेटी की 6000 में बोली लगाते हुए शर्म नहीं आती? आएगी भी कैसी शर्म? अगर ज़रा सी भी शर्म होती तो ऐसी हरकत नहीं करते। जिस तरह एक शराबी को लगता है कि शराब बहुत अच्छा है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो शराब उसके ही परिवार को बर्बाद कर रहा है, उसी तरह ऐसे लोगों को लगता है ये हरकतें बहुत अच्छी हैं, पर अफसोस यही हरकत उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही होती है और वो समझ नहीं पाते। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि हम खुद हैं, जो गलतियाँ कर रहे हैं और गलतियों का पता भी नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ, रशियन गलत है या वो इंसान? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।